क्या बिहेवियर होता है मोनोटोनिसिटी का? जैसे सपोज मेरे को कोई फंक्शन दिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका ग्राफ प्लॉट अगर मुझे करना है तो कैसे करना है? सबसे पहले एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, y इक्वल टू 0 रखो, y एक्सिस के साथ में इंटरसेक्शन पॉइंट x इक्वल टू 0 रख दो। अब क्या निकालना पड़ेगा? अब मैक्सिमा मिनिमा निकालने पड़ेंगे, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कर दो। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो इन्हीं में ही वो पॉइंट होंगे जहां पर किसी पॉइंट पे मैक्सिमा, किसी पॉइंट पे मिनिमा होगा। और कुछ पॉइंट में भी ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर ना तो मैक्सिमा भी होगा ना ही मिनिमा भी होगा। उसको चेक करने का तरीका मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। अगर एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होता है, सपोज अगर x1 पे आता है, तो इसका डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है उस पॉइंट पे, नेगेटिव है, तो वहां पर आपका मिनिमा हो जाएगा। अगर उस पॉइंट पे एफ डबल डैश एक्स आपका पॉजिटिव है ना, अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमा हो जाएगा उस पॉइंट पे, और अगर डबल डेरिवेटिव वहां पर पॉजिटिव है तो आपका मैक्सिमा हो जाएगा। मगर और दूसरा तरीका क्या है, अगर सिंगल डेरिवेटिव के थ्रू ही जाए कि एफ डैश एक्स आपका 0 है किसी पॉइंट x1 पे, तो x1 के आसपास आप साइन चेक कर लो। सपोज x1 के बाद मतलब x1 प्लस पे आपका पॉजिटिव है एफ डैश एक्स का साइन, और एफ डैश x1 से पहले नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पर तो डिक्रीजिंग है, यहाँ इंक्रीजिंग है, तो मिनिमा आ जाएगा। और यही अगर x1 से पहले, x1 से इधर पहले मतलब x1 माइनस पे साइन पॉजिटिव है, और x1 प्लस पे साइन जो है वो आपका नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से इंक्रीज करके यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो आपका मैक्सिमा आ जाएगा। और x1 के आसपास अगर साइन आपका दोनों साइड प्लस है, इसका मतलब आपका जो ग्राफ है x1 पर ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है, मतलब क्या है, आपका वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा फिर आपका। सिमिलरली अगर और आपका मतलब ग्राफ आपका कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा कुछ ऐसा है ना, या फिर ऐसा भी जा सकता है, ऐसा मतलब x1 के आसपास आपकी जो कॉन्केविटी है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। और सिमिलरली अगर x1 के आसपास इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, x1 माइनस पे और x1 प्लस पे भी दोनों साइड ही माइनस है, तो उसका मतलब ग्राफ आपका जो है वो डिक्रीजिंग है x1 के अराउंड। इतनी बातें तो हम कर चुके थे। अरविंद कोई प्रॉब्लम इनमें? पार्थ कुछ प्रॉब्लम इतने में? नहीं सर, नहीं। ये तो बेसिक नॉलेज है जो कर्वेटरी की होनी चाहिए आप लोगों को। अच्छा अरविंद, एक मैं और बात बता दूं, अभी जैसे मैं आ गया हूँ ना यहाँ पे, तो एक समीक्षा आ गई। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसके और क्या कंट्रीब्यूशन है। पहला है ना, मैं बात करूंगा जब फंक्शन मेरा रैशनल फंक्शन की शेप में हो, तो है ना, तो जनरल टिप्स टू प्लॉट द ग्राफ्स ऑफ फ्रैक्शनल फंक्शन। फ्रैक्शनल फंक्शन कौन से होते हैं? फ्रैक्शनल फंक्शन कौन से होंगे? एफ ऑफ एक्स होगा, और डिनोमिनेटर में भी कुछ फंक्शन होगा, न्यूमरेटर में भी कुछ फंक्शन होगा। इस तरीके के फंक्शन को अगर प्लॉट करना है तो किस तरीके से करेंगे, फटाफट देखेंगे इसको बिल्कुल जल्दी से, क्योंकि इसके बारे में बहुत ऑलरेडी बात कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, इसलिए यहाँ ज़्यादा नहीं देखेंगे। पहला तो क्या है, पहला फर्स्ट ए, एग्जामिन whether denominator has a root or not, whether denominator has roots or not। पहले तो ये चेक कीजिए किसकी बात कर रहा हूं मैं, जब फंक्शन मेरा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की फॉर्म में। इफ नो then the graph is continuous, then the graph is continuous, and non-monotonic। अब ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सपोज अगर जैसे मैं ये इस फंक्शन की बात करूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होगा, इसका डिनोमिनेटर ये भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा, तो ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन जो इनका दोनों को डिवाइड करने पर जो बनेगा
इस बात के चांसेस हैं कि वो भी कंटिन्यूअस होगा, मगर एक ही पॉसिबिलिटी है कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो होते ही समथिंग अपॉन जीरो आ जाएगा, वहां पर फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मगर यहाँ पर नहीं है वैसा, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन इसके कभी रूट होते ही नहीं है। ये फंक्शन आपका क्या है? द फंक्शन इज कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता ही वहीं पे ही है जब डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, ठीक है ना? इज कंटिन्यूअस एंड नॉन मोनोटोनिक। नॉन मोनोटोनिक क्यों? कहीं पे इंक्रीजिंग होगा, कहीं पे डिक्रीजिंग होगा। तो चेक करना चाहे तो एक बार अभी चेक। अच्छा, इसका ग्राफ अगर बनाना चाहे तो कैसे ग्राफ बनेगा इसका? इसका ग्राफ कैसे बनेगा? सबसे इजी तरीका तो ये है कि इसका पहले तो ये पता कीजिए कि ये इसका न्यूमरेटर कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है। तो इसका न्यूमरेटर अगर देखें तो 2 पॉइंट पे जीरो हो रहा है। कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है? इसके रूट क्या होते हैं? 2 और 3। 2 और 3, तो एक तो ये 2 पे जीरो है, एक ये 3 पे जीरो है, ठीक है ना? अब बात करें इसके डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर आपका हमेशा ही पॉजिटिव है। कभी भी किसी क्वाड्रेटिक के अगर रूट नहीं होते ना, तो या तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। इस केस में हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका न्यूमरेटर हमेशा प्लस है। तो नेगेटिव या पॉजिटिव होना न्यूमरेटर पर डिपेंड कर गया। तो ये न्यूमरेटर अगर इसका देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ये 2 और ये 3, ऐसा कुछ ग्राफ जाता है इसका। तो मुझे पता पड़ चुका है कि 2 और 3 पे जीरो भी है, और 2 और 3 के बाद जो मेरा फंक्शन है, 2 और 3 के बाद जो है, मतलब 3 के बाद और 2 से पहले मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग भी है। अब मेरा प्रश्न उठता है कि इन्फिनिटी पे क्या बिहेवियर होगा। तो बता सकते हो अरविंद, इन्फिनिटी पे इस फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा? इन्फिनिटी पे मुझे चेक करना है भाई। मुझे पता पड़ चुका है यहाँ पर मेरा, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे नेगेटिव है। इन्फिनिटी पे, क्योंकि जैसे ही मैंने ये पता लगाया कि फंक्शन का इन्फिनिटी पे क्या बिहेवियर है, मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या बता सकते हो अरविंद क्या होगा? अरविंद बता सकते हो? चलिए भक्ति आप बताइए। भक्ति, भक्ति। इनफाइनाइट ही हो। इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट होगा, अच्छा ठीक है। हाँ भाई पार्थ, आप बताओ क्या होगा? क्या इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट ही होगा क्या पार्थ? पार्थ, क्या इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट ही होगा क्या? किसी बच्चे का मैसेज है सर, कुछ वैल्यू आएगी। कभी भी अगर इस तरीके से देखा जाता है ना अरविंद और भक्ति, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, कभी भी अगर इस तरीके से चीज आ जाती है ना कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर फंक्शन का बिहेवियर सेम है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, तो कभी भी इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी नहीं जाता है, किसी कांस्टेंट पे जाता है। वो कैसे पता लगेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखना, इन्फिनिटी पे कौन सी फॉर्म बन रही है? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। तो दो तरीके हैं, या तो क्या करो, या तो एल हॉस्पिटल लगा दो, नहीं एल हॉस्पिटल लगाते तो उसका जो सबसे बड़ा फैक्टर है उसको कॉमन लेकर के सबसे डिवाइड कर दो। तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? एक्स स्क्वायर। तो अगर वो जैसे ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो फिर से, माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपका क्या है? ये एक्स आपका इन्फिनिटी, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो आंसर आपका 1 है। तो इसका मतलब एक्स आपका इन्फिनिटी पे आपकी अप्रोचिंग वैल्यू जो है वो 1 आ रही है। ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा, अगर मैं नेगेटिव इन्फिनिटी लेता तो भी 1 आता, अगर नेगेटिव इन्फिनिटी लेता तो भी 1 ही आता। क्यों? ऐसे ही तो होता ना, तभी इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी पे भी देखूंगा तो भी नेगेटिव इन्फिनिटी पे ये कहा जाएगा, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जाएगा। क्वाड्रेटिक है ना, नेगेटिव इन्फिनिटी पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये भी पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो अगर मैं यहाँ से भी इसकी अप्रोचिंग वैल्यू निकालूंगा तो वो भी मेरे पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की ही आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ अभी तक तो कि चाहे आप पॉजिटिव इन्फिनिटी चले जाओ, नेगेटिव इन्फिनिटी चले जाओ, आपकी अप्रोचिंग वैल्यू 1 आ रही है। मगर इतना काफी नहीं है। अब देखो 1 का क्या रोल है यहाँ पे, ये 2 ये 3, ये तो ग्राफ हो गया न्यूमरेटर का, है ना, ये पॉइंट 2 है आपका। और अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्या है मेरे पास? वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये है मेरा न्यूमरेटर। अगर मैं डिनोमिनेटर की बताऊं तो ये एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 है। इसका जो मिनिमा आएगा आपका, मिनिमा आएगा इसका आपका माइनस 1/2 पे, तो ये कहीं जीरो होगा, यहाँ कहीं माइनस 1 होगा, यहाँ कहीं माइनस 1/2 होगा। तो इसका जो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा आएगा, ये कुछ यहाँ और ये कुछ ऐसा, ये ग्राफ आएगा। अब यहाँ ध्यान से देखना, इधर देखना, अगर मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की बात करूं, पॉजिटिव इन्फिनिटी की, पॉजिटिव, ये मेरा किसका ग्राफ है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1,
ये है डिनोमिनेटर का। अब देखो, अगर मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की बात करूं तो हमेशा मेरा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से ऊपर रहेगा। क्वाड्रेटिक है ये हमेशा ऊपर रहेगा, ये नीचे रह जाएगा, कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, ये एक ही जगह कर दिया यहाँ पे, है ना। उसके बाद ये एक बार यहाँ पर कहीं करेगा। अच्छा चलिए वो भी पॉइंट निकाल देते हैं। वैसे तो एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है इसके, ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे? -5x + 6 = x² + x + 1, ये गया, ये गया, ये इधर आएगा, ये 6x = 5, तो x = 5/6, ये रहा पॉइंट, 5/6 ये रहा पॉइंट। तो ये एक ही जगह इंटरसेक्ट करेंगे। अब देखना इधर, जब x मेरा इन्फिनिटी पे ट्रेंड कर रहा है, जब x मेरा इन्फिनिटी पे ट्रेंड कर रहा है तो कौन बड़ा रहेगा? डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा या न्यूमरेटर बड़ा रहेगा? भक्ति, अगर x पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ है, जब x मेरा पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ है तो मेरा डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा या न्यूमरेटर बड़ा रहेगा? कौन बड़ा रहेगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ है मेरे पास x। पार्थ आप बताओ कौन बड़ा रहेगा? बड़ा कौन रहेगा? सर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर बड़ा है, तो जब ये नंबर मेरे पास बड़ा है, ये नंबर मेरे पास छोटा है, तो आप जाहिर सी बात है कि ये मेरे पास जो नंबर होगा एक से छोटा होगा। इसका मतलब अगर x मेरा पॉजिटिव इन्फिनिटी पे ट्रेंड कर रहा है तो मेरे पास जो अप्रोचिंग वैल्यू 1 नहीं है, 1 से छोटी है। इसी तरीके से जब मेरा सर नेगेटिव, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर सही है ना? हाँ बेटा न्यूमरेटर गलत लिख दिया, सॉरी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो इस केस में मेरे पास क्या है? डिनोमिनेटर बड़ा है। जब मेरे पास डिनोमिनेटर बड़ा है तो यस वैल्यू वही 1 से छोटी ही आएगी, 1 से छोटी आएगी, डिनोमिनेटर बड़ा है ना। और जब x में नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ ट्रेंड कर दूंगा तो इसी केस में ये है डिनोमिनेटर, ये है न्यूमरेटर। अब मेरे पास कौन बड़ा है? अब मेरे पास न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये वैल्यू मेरे पास 1 से छोटी आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो वैल्यू y = 1 है, y = 1 मेरे पास यस अप्रोचिंग वैल्यू जरूर होगी, y = 1 अप्रोचिंग वैल्यू तो है, मगर पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी पे अलग अलग तरीके से। ये 2 पे भी 0 है, 3 पे भी 0 है, इसके बीच में भी ग्राफ मेरा 0 ही होगा। तो इसके बीच में मेरा ग्राफ अब देखना कैसे जाएगा। जब मेरा ग्राफ पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जाएगा तो मेरे पास एसिम्पटोट जो y को लेगा वो ऊपर से लेगा, क्यों? अब ये भी बताया ना। और जब पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी पे वैल्यू 1+ होगी, मतलब अप्रोचिंग वैल्यू 1 से बड़ी होगी। और जब मेरा ग्राफ पॉजिटिव इन्फिनिटी पे ट्रेंड करेगा, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी पे ट्रेंड करेगा तो अप्रोचिंग वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो उसका ग्राफ देखिए कैसे आएगा, देखते ही पता पड़ गया अब आपको। ये इधर ऐसे, ये इधर ऐसे, ऐसे, ये इधर इसको नीचे 1 से छोटे की तरफ से जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू आपको 1 से छोटी ट्रेंड करानी है तो ये तो नहीं हो सकता, ऐसे तो नहीं जाएगा। तो अब 1 से बड़े के लिए कैसे जाएगा? 1 से बड़े के लिए कैसे जाएगा अरविंद? 1 से बड़े के लिए कैसे जाएगा? अभी मुझे जो वैल्यू लेनी है अप्रोचिंग वैल्यू 1 से बड़ी लेनी है, तो कैसे जाएगा अरविंद, कैसे जाएगा? सर मतलब पीछे से वो मतलब वो मतलब माइनस इन्फिनिटी से आएगा मतलब वहां पर। हाँ तो 1+ देखो, अब यहाँ पर एसिम्पटोट की जो वैल्यू जाएगी, मतलब एसिम्पटोट पे इस वाली लाइन को y = 1 को टच करना है, इसको 1+ पे, तो मतलब ऊपर से टच करना पड़ेगा। ऊपर से टच कैसे कराएं इसको? कैसे करेगा ऊपर से टच? यही तो तरीका है ऊपर से टच कराने का। ये यहाँ कहीं, ये कहीं ऐसे ऊपर जाएगी, ऐसे ऊपर जाके फिर ये अपना मैक्सिमा लेकर के ये इस तरीके से आएगी। ये हो गया आपका 1 से नेगेटिव इन्फिनिटी पे जो आपकी अप्रोचिंग वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी, इधर आपकी वैल्यू जो है 1 से छोटी होगी। आई बात समझ में? हाँ भक्ति क्लियर है? ये बात सही बताइए, भक्ति हाँ क्लियर है? सर। पार्थ क्लियर है? सोहम क्लियर है? अगला है इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैज कॉमन रूट, कॉमन रूट। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का कॉमन रूट है देन इट वुड बी रिमूवेबल, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है भक्ति? यूटी, या फिर ब्रैकेट में और at that point function will
टेक अ होलो, बस एक होलो आ जाएगा उस जगह पे। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जैसे सपोज ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आपके पास आएगा कुछ x माइनस 1 एक्स प्लस 3 अपॉन नहीं, इसके ये फैक्टर थोड़ी होते हैं। चलो सीधा फैक्टर फॉर्म में ही कुछ ले लेते हैं। जैसे सपोज ये x प्लस 1 एक्स प्लस 2 और अपॉन में भी ये आ गया x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, ये आ गया। तो अब अगर इसका ग्राफ बनाना तो पहले तो इसको काटेंगे मगर कैसे? यहाँ पर आप डिक्लेयर करना पड़ेगा x इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि अगर x -1 हो गया तो फिर 0/0 हो जाएगा जो कैंसिल नहीं हो सकता। तो अगर x आपका -1 नहीं हो सकता तो ग्राफ तो आपको यही बनाना है, x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3, ग्राफ तो यही बनाना है। मगर x इक्वल टू -1 पे होलो आ जाएगा तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? +1 -1 किया तो 1 - 1 अपॉन एक्स प्लस 3। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? सिंपली ये आपका ये 0 है, ये -3, ठीक है। -3 को एज एन एसिम्प्टोट ले लेगा इसका ग्राफ, ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा इधर, और इधर ये कुछ इधर ऐसा ग्राफ आएगा। अब इसको नेगेटिव, इसका माइनस करना, माइनस करेगा तो साइन फ्लिप हो जाएंगे। मतलब क्या होगा? ये वाला पार्ट है नीचे, ये वाला पार्ट है जो ऊपर। आफ्टर नेगेटिव करने के बाद जो हमारे पास जो कंडीशन बनेगी ग्राफ की, वो क्या कंडीशन बनेगी? कुछ ऐसी, ये 0, ये आपके पास लाइन -3 वाली लाइन है, तो ये इधर से ऐसा, ये एसिम्प्टोट है, मतलब ये ऐसा और ये इधर से ऐसा, ठीक है। अब 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड करते ही क्या होगा? ये वाली लाइन अभी 1 जैसे ही ऐड करेंगे तो पहले ये वाला पॉइंट जो है एक पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस केस में अभी मैंने किसका ग्राफ बनाया? -1 अपॉन एक्स प्लस 3, इसका ग्राफ बनाया। तो इसमें अगर मैं ये आपका x इक्वल टू 0 रख दूँ तो मेरे पास -1 अपॉन 3 है, और जब इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो ग्राफ इसका आएगा 1 से ऐड करने के बाद, वो कुछ ऐसा आएगा, ये ऐसा, यहाँ से ये 2/3 पे जाएगा तो y इक्वल टू 1 को दोनों फिर से एसिम्प्टोट ले लेंगे। अभी 0 का एसिम्प्टोट ले रखा है तो y इक्वल टू 1 को एसिम्प्टोट ले लेंगे, y इक्वल टू 1 को, ये 0, ये -3, here is your y इक्वल टू 1, ये जाएगा कुछ ग्राफ, ये इधर ऐसा, और ये इधर ये ग्राफ जाएगा। यस, ये ग्राफ जाएगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी? x इक्वल टू -1 नहीं हो सकता था, तो -1 आपने तो बना रखा है, आपने तो -1 बना रखा है, तो क्या करेंगे ना, यहाँ -1 पे हमने जो उसको कंटिन्यूस कर रखा है, सपोज अगर ये -1 यहाँ कहीं, जैसे -1 पे अगर मैं इसी को ही देखूँ तो x इक्वल टू -1 पे मेरे पास 1/2 आएगा, तो ये मेरे पास यहाँ -1 होगा, -1 पे यहाँ पे मुझे होलो लगा देना है। तो उसका जो ग्राफ मेरे पास बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, होलो लेता हुआ, ये -1 पे यहाँ ये इधर आएगा, ये ऐसा होलो लेगा और फिर ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसा, ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे, वाई एक्सिस को यहाँ पे काट देगा। ये होता है, ये होती है आपके नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कैसे कि इस पॉइंट को अलग से डिफाइन कर देंगे, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला पॉइंट सी पॉइंट क्या बोलता है इसका? कंप्यूट where the graph cuts to x-axis and y-axis। कहाँ कहाँ पे कट करता है? by putting y equal to 0 and
x इक्वल टू 0 रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, ये तो x एक्सिस और y एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाते हैं। ठीक है ना, अगला D to get monotonicity of graph, get dy dx of y, मतलब जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए। if dy by dx positive, function is monotonically increasing. If dy by dx is negative, function is monotonically decreasing। हो गया, ये भी बात आपको पता है ऑलरेडी, ये बात आप जानते हैं इस चीज को। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट ई, आखिरी पॉइंट है, टू फाइंड द बिहेवियर at infinity at x tending to infinity or x tending to negative infinity. Find the limit of x tending to plus minus infinity of f(x). हमेशा इस तरीके से जो आपके पास फ्रैक्शनल फंक्शन होते हैं ना, उसको इन्फिनिटी पे बिहेवियर ऐसे ही निकाला जाता है। x को इन्फिनिटी कर दो, लिमिट बन जाएगी आपकी। भाई तीन केसेस है, अगर इन्फिनिटी पे देखोगे तो या तो ऊपर भी इन्फिनिटी बन रहा होगा, नीचे इन्फिनिटी बन रहा होगा। एक केस तो बिल्कुल सिंपल हो गया, एल हॉस्पिटल से फटाफट से डेरिवेटिव तब तक करते जाओ जब तक आपके पास कोई फाइनाइट अपॉन फाइनाइट या फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट इस तरीके की चीज ना आ रही। फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। दूसरा, ये आपका कोई कांस्टेंट बन जाएगा, या आपका इन्फिनिटी बन जाएगा तो सिंपली 0 हो गया। तीसरा, ये आपका इन्फिनिटी बन जाएगा, ये आपका कांस्टेंट बन जाएगा तो सिंपली इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली यही केस बनते हैं आपके पास में। तो ठीक है, ये आपका कंट्रीब्यूशन है मोनोटोनिसिटी का, अगर आप फंक्शन का कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं उसमें। ठीक है, तो कुछ एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे सपोज इसका ग्राफ आपको बनाना है, बहुत फेमस है ये ग्राफ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका ग्राफ आपको बनाना है। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों आपके पास पॉजिटिव है ना, तो इसका भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव है, ये भी हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव ही रहने वाला है। अब बात आती है कि सर इसका ग्राफ अगर बनाना है तो उसका मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सब निकालना पड़ेगा, तो वो भी मैं आपके सामने निकाल देता हूँ। f'(x) मैंने ऑलरेडी इसको कैलकुलेट किया हुआ है, तो उसको करेंगे तो आप ये होता है, ये बहुत फेमस कर्व है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मुझे बताइए आप, अच्छा इन्फिनिटी पे अगर इसका बिहेवियर भी निकालना है तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर मैं निकालता हूँ तो एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये मेरे पास हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये मेरे पास कितना आएगा, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, भाई ये 1 आ रहा है, तो मेरे पास लिमिटिंग वैल्यू 1 आ रही है। अब मुझे ग्राफ बताइए इसका कैसे बनेगा, कैसे इसका ग्राफ बनना चाहिए। ये आपके कार्टेशियन से कैसे इसका ग्राफ बनेगा, इधर मैं 1 ले लेता हूँ, इधर मैं -1 ले लेता हूँ, बताइए।
है ना। अच्छा, y इक्वल टू 1 को एसिम्पटोट लेगा प्लस माइनस इन्फिनिटी पे, तो उसको भी, इसका भी अरेंजमेंट कर ही देने लगे हाथों। ये हो गया आपका, दैट इज योर y इक्वल टू 1। हाँ भाई, कैसे होगा? जीरो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि फंक्शन आपका न्यूमरेटर का कोई भी रूट नहीं होगा, कि फंक्शन आपका जीरो नहीं होगा। हाँ, मैक्सिमम मिनिमम जरूर लाइक कर सकते हैं। बताइए पक्की, आप बताइए क्या ग्राफ का बिहेवियर क्या होगा, बताइए। आप बताओ, अरविंद आप बताइए। सर 1 के बाद y इज इक्वल टू 1 सर पे वो ट्रेंड मतलब करेगा -1 ना। और हाँ, -1 और 1 पे क्या होगा? -1 और 1। सर मैम मतलब वो मतलब ना वो मतलब -1 पर वो मतलब वो मैक्सिमा मतलब कि शाबाश 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 देगा। और शाबाश शाबाश। 1 पे मिनिमम, बिल्कुल सही बोला इसने। कैसे इसको पता पड़ा होगा ना, इसने मोनोटोनिसिटी चेक करी है। कैसे? ये x स्क्वायर x प्लस 1 ये आपका हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका मोनोटोनिसिटी, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव होना केवल न्यूमरेटर पे डिपेंड होगा। तो इसका न्यूमरेटर देखो आप, -2 x स्क्वायर -1, और इसको और थोड़ा अच्छे से अगर देखें तो ये कुछ ऐसा हो गया, x -1 और x प्लस 1। अब इसका मतलब क्या हुआ? 1 से लेके -1 के बीच में ये टर्म नेगेटिव है। अब क्योंकि माइनस अवेलेबल है तो पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? ग्राफ आपका 1 से, अब देखो इसको देखो पहले, 1 से लेके -1 के बीच में, भाई इसका ग्राफ ये तो बनेगा ना, ये -1 ये 1, तो ये आपका ऐसा ग्राफ बनता। ये 1, सॉरी यहाँ पे ओहो, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है इसका। अब क्योंकि यहाँ पे -2 ऑलरेडी है, तो इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? -1 से लेकर के 1 तक के बीच में इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है। इसका मतलब -1 से लेकर 1 तक के बीच में ग्राफ आपका जो है वो -1 से लेकर के 1 तक के बीच में -2, नहीं नहीं नहीं, अरे -2 नहीं होगा, ये माइनस नहीं है। आई एम सॉरी, गलत लिख दिया था मैंने, माइनस नहीं होगा ये माइनस नहीं है यहाँ पे, ये प्लस ही है, प्लस ही होगा, सॉरी। तो ये प्लस होगा यहाँ पे ये। अब तो फिर जब ये प्लस ही है, फिर तो क्या सोचना ही क्या है इसमें, फिर तो कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए ये 1 से लेके -1, ये आपका -1, ये 1, इसके बीच में आपका ग्राफ नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ ना, -1 से लेकर के 1 तक के बीच में ग्राफ आपका डिक्रीजिंग है, और 1 के बाद इंक्रीजिंग है। अब देखिए 1 पर देखिए, 1 के पहले तो ये है डिक्रीजिंग, और 1 के बाद इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब पहले 1 से पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज, तो 1 पे आपका मिनिमा आएगा। और सिमिलरली -1 से पहले आपका डिक्रीज कर रहा है, तो -1 के बाद आपका इंक्रीज कर रहा है, तो 1 पे मिनिमा आएगा, सॉरी 1 पे मैक्सिमा आएगा। तो ये कुछ होगा ग्राफ आपका, ये कुछ ऐसा। अच्छा, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटेगा? यहाँ पर x इक्वल टू 0 रख के देख लो, तो ये x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1, तो यहीं पे आपका ग्राफ इसको इंटरसेक्ट करेगा, ये अपना मिनिमा लेगा, ये ऐसे कुछ ग्राफ आ जाएगा। देखो कितना सिंपली ग्राफ आ गया। अब ये पॉइंट कितना है? x इक्वल टू -1 यहाँ पे रख के देख लीजिए, यहाँ पे -1 जैसे रख के रखेंगे आपका 3 आ जाएगा ये पॉइंट, ये 0,3। सिमिलरली 1 आप रख के देख लीजिए, 1 आप जैसे ही रखेंगे ये आपका 0,1/3 आ जाएगा। तो ये इसके मैक्सिमा और मिनिमा है, और इस केस में इसके ये मैक्सिमा और मिनिमा, इसका ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल और, f of x प्लस 2। इस क्लास में ऐसे कई बच्चे हैं जिनकी कर्वेट्री बहुत अच्छी है, अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे, अब इसका ग्राफ बनाना है। इस तरीके के ग्राफ कंपैरेटिवली बनाना बहुत इजी होते हैं, बहुत इजीली बनते हैं ऐसे ग्राफ, हल्का सा दिमाग लगाना पड़ता है इस तरह के ग्राफ बनाने में। x इक्वल टू 1, जहाँ पर ग्राफ मेरा 0 हो रहा है, दूसरा या -2, तो यहाँ पर तो ग्राफ मेरा जो है वो 0 होने वाला है। अब रही बात कहाँ पर पॉजिटिव होगा, कहाँ पर नेगेटिव होगा, तो वो तो आपको किससे, दो तरीके, या तो वेवी कर्व से पता लगा लो, या फिर इंडिविजुअली दोनों के अलग अलग ग्राफ बना लो, इसका भी और इसका भी। तो मैं छोटे छोटे दो अलग ग्राफ बना लेता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, ये 1, ये -2, ये। अब डिनोमिनेटर का भी बना लेते हैं। डिनोमिनेटर का अगर बनाऊंगा तो वो कितना है, 0 और -1 पे, तेरा -1, ये कुछ ग्राफ है। अब यहाँ क्या है ना, देखिए ये कुछ ग्राफ है। अब ये क्या है ना,
जब दोनों एक साथ पॉजिटिव होंगे तो आंसर मेरा पॉजिटिव आ जाएगा, जब दोनों एक साथ नेगेटिव होंगे तब मेरा आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा। तो ऐसा कहाँ कहाँ पर हो रहा है, 1 के बाद मेरा ग्राफ हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, 2 के पहले यहाँ पर भी ग्राफ हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये आपका -1 और ये 0, यहाँ पर भी ग्राफ जो है मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ग्राफ से ही आ रहा है ऐसा, है ना, -2 से 0 के बीच में भी ग्राफ। और दूसरा x=0 और x=-1, ये दोनों मेरे एसिम्पटोट बन गए। तो कोई बता सकता है क्या भक्ति, क्या आप बता सकते हो कि ग्राफ कैसा बनेगा, कैसा ग्राफ बनना चाहिए इसका? अच्छा, अब बात आती है बेटा इन्फिनिटी की। अब इन्फिनिटी की अगर बात करें ना, तो ये और ये मेरे पास है क्या, ये दोनों मेरे पास एक ही डिग्री के कर्व हैं। तो इनकी अगर मैं लिमिट निकाल दूं ना, ये मेरे पास आएगा x², ये 2x और -x प्लस x -2 अपॉन x² x। अगर मैं इसका इन्फिनिटी पे लिमिट निकालूं तो ये 1 आएगी, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। कई बार निकाल चुके हैं, है ना। डेरिवेटिव कर दो सिंपली तो 2x/2 आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो y=1, इसका मतलब इसकी जो है वो एसिम्पटोट होने वाली है, तो y=1 को भी खींच देने लगे आप। ये लो y=1, दोनों रीजन मैंने आपके सामने सब मार्क किए हुए हैं। कोई बता सकता है ग्राफ कैसे आएगा इसका, y=1 कैसे इसका ग्राफ आएगा? देखिए इधर, ये आपका न्यूमरेटर होता है ना, डिनोमिनेटर जब 0 है उसको देखिए आप, ये रहा -1 पे 0, तो ग्राफ मेरा डिनोमिनेटर जैसे ही -1 आएगा ग्राफ मेरा नॉट डिफाइंड। मगर -1 से जैसे ही मैं प्लस करता हूँ, तो -1 से जैसे ही प्लस देखता हूँ तो नीचे तो मेरे पास आता है -h और ऊपर आता है कुछ कांस्टेंट, तो -h अपॉन कांस्टेंट। तो ये ग्राफ मेरा, एक ये -1 है, ठीक है, सॉरी देखो -1, ये रहा -1 से प्लस की तरफ देखो, तो -1 से प्लस की तरफ अगर मैं देखूंगा तो न्यूमरेटर तो मेरा -h हो जाएगा, और सॉरी डिनोमिनेटर तो मेरा -h हो जाएगा। न्यूमरेटर मेरे पास कोई ना कोई नेगेटिव क्वांटिटी है, कोई नेगेटिव क्वांटिटी जो कि कांस्टेंट है कुछ ना कुछ, तो ये मेरे पास समथिंग अपॉन h इस तरीके की चीज आ रही है, तो ये मेरा इन्फिनिटी पे जाएगा, तो ये ग्राफ मेरा यहाँ इन्फिनिटी पे स्टार्ट होगा। दूसरा, अब अगर मैं -1 के बाद देखता हूँ, तो -1 के जस्ट बाद देखता हूँ तो मेरे पास डिनोमिनेटर तो आ रहा है +h और न्यूमरेटर आ रहा है मेरे पास कोई नेगेटिव क्वांटिटी, तो ये मेरे पास क्या जाएगा, एक नेगेटिव इन्फिनिटी जाएगा, तो यहाँ मेरा ग्राफ इधर नीचे से स्टार्ट होगा। ये बहुत इजी होते हैं इस तरह के ग्राफ को बनाना। 0 पर चेक करें तो 0 से पहले वही नेगेटिव h अपॉन नेगेटिव कोई क्वांटिटी, तो फिर से ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, और 0 के बाद फिर से ये यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी। ये और ये मेरे पास जो है यहाँ पर मेरा ग्राफ जो है वो 0 होने वाला है, तो उसका ग्राफ मेरे पास कैसे बनेगा, इसकी शेप वैसे ही पता पड़ गई बिना कुछ करे, ये आएगा ऐसा, और यहाँ से ये क्योंकि यहाँ पर 1 होना है तो ये इसको इस तरीके से जाके, ये 1 को इन्फिनिटी पर 1 बोल रहा है ना होने के लिए, तो इन्फिनिटी पे 1 कर दीजिए इसको। बहुत इजीली बनते हैं ये ग्राफ, बहुत इजीली, और ये ग्राफ मैं बनवा भी चुका हूँ आपको, जब मैंने आपको कर्वेटरी पढ़ाई थी तब ये ग्राफ मैंने बनवाए हैं आप लोगों को। ठीक है अरविंद, अब रही बात ये मिनिमा कहाँ पर होगा कि यही निकालना है, तो उसका डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालो, एक ही आएगा और वो एक ही आपका मिनिमा है। समझ में आई बात, समझ में आई बात? भक्ति क्लियर है? हाँ सर। अरविंद क्लियर है आपको? हाँ सर। चलिए आगे देखते हैं, कुछ इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं ग्राफ के बनाने वाले, वो कुछ आपको बनाने पड़ेंगे। कुछ एक छोटा सा एक एग्जांपल और देख लेते हैं मोनोटोनिसिटी पीरियडिसिटी। हाँ, एक आपको सपोज एक क्वेश्चन है आपके पास में, x² + 1 अपॉन x² प्लस x³ + 1, सॉरी x³ + 1, ये है इक्वल टू 5, ये है आपके पास में, हैज रूट्स इन, हैज रूट नहीं, हैज डैश रूट्स इन 0,2, मतलब 0 से लेकर 2 तक के बीच में इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे। तो इसके बहुत सारे मेथड पड़े हैं, अब इसका एक मेथड मैं बताता हूँ आपको। सॉल्यूशन बहुत बेसिक सा सॉल्यूशन है, अगर इसको देखो ध्यान से देखना, ये है आपका x³ ऊपर था, x² नीचे है, x
क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके रूट पूछ रहा है, तो इसका मतलब वो तो इसके रूट पूछ रहा है, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 इक्वल टू 0, इसके रूट की बात कर रहा है। और अगर इसको और अच्छे तरीके से मैं लिख दूं, एलसीएम लेके एक्स क्यूब माइनस 5 एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा माइनस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट की बात कर रहा है। अब देखो यहाँ पे इसका रूट का इसको इक्वल टू 0 करना, इसका 0 होने का मतलब क्या है कि न्यूमरेटर ही 0 होना चाहिए, डिनोमिनेटर के 0 का कोई रोल नहीं है। और इस केस में तो डिनोमिनेटर कभी 0 होता भी नहीं है, तो आपको कोई नंबर भी नहीं हटाना। अगर इस केस में देखिए यहाँ पर कुछ भी हो जाए इस केस में, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर कहीं 0 हो रहा है तो उसको आप पहले ही एक्स में ये रियल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि अब अगर आपने न्यूमरेटर को सॉल्व किया और वहां से अगर वो नंबर आ गया जो डिनोमिनेटर में जाकर के 0 बन रहा था, तो उसको हटा दिया जाएगा। होता है इस तरीके के क्वेश्चन में, IIT जेईई में आते हैं तो इस तरीके से होता है उस केस में। तो इस केस में तो भाई डिनोमिनेटर हमारा बिल्कुल पाक साफ है, वो तो कहीं पे 0 होता नहीं है। तो मुझको किसके रूट निकालने हैं, रूट्स, एक्चुअली मुझे क्वेश्चन ये मेरा रूट्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 इन 0,2, इस फंक्शन के मुझे रूट निकालने हैं। अब इसको फंक्शन दे दो, एक्स क्यूब माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसके आपको 0,2 में रूट निकालना है। तो क्या करो, सबसे पहले मोनोटोनिसिटी चेक करो इसकी, एफ डैश एक्स, तो 3 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स, ये आ गया। अब इसकी माइनस 10 एक्स, ये आ गया। इसके बारे में अगर देखें तो ये एक्स, इसके रूट 3 एक्स माइनस 10, तो ये अगर इसके बारे में मैं देखूं और अच्छे से, 3 एक्स और ये एक्स बाई एक्स माइनस 10/3। भाई अब आप देखिए, ये जो है मेरे पास, ये जो आया है मेरे पास, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये 0 और ये 10/3। तो भाई 0 से लेकर 10/3 के बीच में, 0 से 10/3 के बीच में ये मेरा फंक्शन जो है हमेशा नेगेटिव है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है मेरा मोनोटोनिक है, नेगेटिव है। आप देखिए ना, 0 से लेकर 10/3 के बीच में ये जो है मेरे पास एफ डैश एक्स ऑलवेज नेगेटिव, जबकि x मेरा बिलोंग करता है 0 से 10/3 के बीच में, तो ये तो आपका डिक्रीजिंग है ना। और अगर डिक्रीजिंग है तो अगर देखो ये 10/3 मेरा क्या होता है, ये मेरे पास 3 से भी बड़ा नंबर है, इसका मतलब 0 से लेकर 2 तक के बीच में तो फंक्शन मेरा क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। और अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो 0 पर आएगा मैक्सिमा और 2 पर आएगा मिनिमा। तो इसका मतलब मेरे पास क्या है, ये फंक्शन जो यहाँ से मेरे पास होगा, 0 पर मेरे पास मैक्सिमा आएगा, 0 पर मेरे पास मैक्सिमा जो आएगा इसका मतलब 0 पर मैक्सिमा लेगा, तो 0 पर, और 2 पर जो है वो मिनिमा लेगा। तो ये 0 पर मैक्सिमा कितना ले रहा है, ये -4, और 2 पर मिनिमा निकाल लो भाई, 2 पे मिनिमा कितना होगा, जो भी होगा पर रहेगा ये डिक्रीजिंग। तो जब 0 से लेकर 2, बल्कि ये तो 3 तक, 3/10 तक डिक्रीजिंग है, तो 3/10 तक कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा। तो जब 0 से लेकर के 3/10 के बीच में डिक्रीजिंग है, तो 0 से लेकर 2 के बीच में भी डिक्रीजिंग है। तो क्या इसके 0 से लेकर 2 के बीच में कभी भी रूट हो सकते हैं क्या, इसके रूट हो सकते हैं क्या भक्ति, रूट हो सकते हैं नहीं। इसके? भाई मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आ गया ना, ये वाला फंक्शन मोनोटोनिकली क्लियरली डिक्रीजिंग आ गया आपका 0 से लेकर के 3/10 तक के बीच में, 10/3 I'm sorry, 10/3, 10/3, दैट इज 10/3 के बीच में। तो हमारे इसके बीच में रूट पॉसिबल नहीं है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इन 0,2, है ना, एंड एफ ऑफ 0 इक्वल टू -4। तो एफ ऑफ 2 कुछ भी हो, -4 से छोटा ही होगा, तो एफ ऑफ 2 भी मेरा नेगेटिव ही है। तो 0 से लेकर 2 तक के बीच में ग्राफ जो बनने वाला है इसका हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं सकता। सो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन, या फिर पहले तो इसी की बात करें, सो एफ एक्स हैज नो रूट्स in x belongs to 0, डन, हो गया।
अब इसके कुछ एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो आपको करने पड़ेंगे, मैं आपको आज के होमवर्क में दूंगा, आपको वो करने हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/(x + 3) का स्क्वायर, x + 3 का स्क्वायर -3x has dash roots in x belongs to 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में भाई इसके कितने रूट्स हैं ये पूछ रहा है, तो चेक कर लेते हैं इसके, इस फंक्शन के कितने रूट्स होंगे 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। यहाँ पर तो क्लियरली फंक्शन ही दिया है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन भक्ति कैसे करें? भक्ति सर फंक्शन सॉल्व के उसका डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट। ठीक है, डेरिवेटिव लिया, फिर क्या करेंगे? डेरिवेटिव निकाल लिया, चलिए फिर क्या करेंगे? सर डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 लेंगे और उसका क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। चलो बेटा कर लेते हैं। f'(x) निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? -2। भाई ये क्या है मेरे पास? x + 3 होल रेज़ टू द पावर -2 है, तो -2 नीचे आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा? x + 3 का क्यूब, और x + 3 का तो वो तो 1 होता ही है, और ये बेटा हो गया -3, है ना? अब आप यहाँ ध्यान से देखना, मेरी बात ध्यान से देखना, ये x इसने बोला है कि 1 से बड़ा है। जैसे ही मैं यहाँ पर 1 रखूंगा तो ये मेरे पास कितना आ रहा है? 4 का क्यूब। 2 रखूंगा तो फिर से ये मेरे पास, अच्छा ये पूरी क्वांटिटी में से अगर मैं वैसे भी देखूं तो ये माइनस तो कॉमन आ रहा है, ये तो मेरे पास 3 + 1/(x + 3) का क्यूब आ रहा है ना? चलो यहाँ पर ज़्यादा नहीं तो ये 2 है, इसको 2 भी मल्टीप्लाइड कर दो, इससे फर्क वैसे पड़ना नहीं है, साइन पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, अगर x मेरा 1 से बड़ा है तो ये टर्म हमेशा पॉजिटिव, और ये मेरे पास क्या हो गया? f'(x) नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये f(x) जो है मेरा 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में हमेशा हमेशा नेगेटिव है, और हमेशा नेगेटिव है इसका मतलब क्या है कि 1 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में इस फंक्शन का कभी भी कोई रूट पॉसिबल ही नहीं है। और बल्कि एक बात मैं आपको बताऊं, x आपका 1 से इन्फिनिटी छोड़ो, x आपका 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में भी इसका कोई भी जो है, ये फंक्शन हमें 0 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में भी ये फंक्शन आपका हमेशा डिक्रीजिंग ही है। तो मैं लिख देता हूँ, जैसे जितना पूछा है पहले उतनी ही बात करते हैं, फंक्शन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले। f(x) इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। कहाँ से कहाँ तक डिक्रीजिंग है? डेरिवेटिव आपके पास में ही है। जब तक ये टर्म आपकी पॉजिटिव है तब तक तो हमेशा ही डिक्रीजिंग है आपकी, और ये टर्म डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी। 0 से लेके, वैसे 0 से भी पहले तक भी होगा ये, अभी देख लेंगे होगा। 0 से लेके इन्फिनिटी में हर जगह आपका फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। सो ऑल्सो डिक्रीजिंग इन 1 to इन्फिनिटी। 1 से इन्फिनिटी में फंक्शन आपका ऑलवेज डिक्रीजिंग है, तो f(1) में निकाल लेता हूँ। f(1) इस केस में f(1) अगर मैं निकालूंगा तो ये मेरे पास कितना आएगा? 1/4 का स्क्वायर, तो 16 - 3, तो ये तो नेगेटिव। तो f(∞) मेरे पास जो भी हो, f(1) से तो छोटा ही होना है, तो f(∞) भी मेरा नेगेटिव ही होगा। वैसे f(∞) नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? यहाँ इन्फिनिटी सिंबॉलिकली एज्यूम कीजिए, ये 0 हो रहा है और ये -3 इंटू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो नेगेटिव इन्फिनिटी होगा। तो फंक्शन हैज नो रूट, सो फंक्शन हैज नो रूट्स इन x बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी। इस बीच में फंक्शन के कोई रूट्स नहीं है। ये बात कंफर्म हो गई है, अब ये बात कंफर्म क्लियर है? यस, समझ में आई बात? अरविंद, सोहम, उदय, ऋतुजा, पार्थ, समीक्षा, क्लियर है ये बात? क्लियर है? चलिए
किसी बच्चे का मैसेज आया? ठीक है, मैसेज आया बच्चों के। ये मोनोटोनिसिटी भी एक तरीका है, अगर आप रूट को आइडेंटिफाई करना चाहें तो इस तरीके से मोनोटोनिसिटी से भी पॉसिबल है वैसा करना। ठीक है, चलिए। तो अब एक्चुअली हमारा नया टॉपिक है वो स्टार्ट में करना चाहता हूँ, मैक्सिमा मिनिमा। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं।